सो हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, ट्रेडिंग चैलेंज के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिएगा दोस्तों, आज जो मेरा ओवरव्यू जो है वो बिल्कुल ही सही गया है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, बाइंग साइड मोमेंटम हुआ है और मैंने बाइंग साइड ही ट्रेड लिया था। लेकिन पहले ओवरव्यू में मेरा पहला मतलब मेरे ट्रेड में एसएल हुआ है, उसके बाद मुझे मार्केट ने टारगेट दिया है। तो आज मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। एक में मेरा स्टॉप लॉस चला गया था 1500 का, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया, उसमें मैंने अपना लॉस रिकवर किया और 2500 रुपये का प्रॉफिट भी किया है। मतलब 4000 का मैंने टोटल प्रॉफिट बुक किया है। तो उसमें से 1500 मेरा लॉस माइनस हो गया, तो उसके हिसाब से इतना प्रॉफिट हुआ है। तो जो कि ठीक ही है, क्योंकि हमारा पहले ट्रेड में लॉस हो गया था। तो उसके हिसाब से मैंने एक और ट्रेड लिया था। जैसे कि ट्रेडिंग चैलेंज का रूल है, आपको पता ही है, मैंने बताया है कि हमारा पर डे रिस्क रहेगा जो वो रहेगा 2000, और मैं 1 या 2 ही ट्रेड लूँगा। तो आज मैंने 2 ही ट्रेड लिए हैं। ये भी अच्छी बात है कि मैंने अपने रूल को फॉलो किया है। 1 या 2 ही ट्रेड ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से 2 ही ट्रेड लिए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको तो पता ही है, मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ। अगर यहाँ पे डायरी में देखेंगे तो कई दिनों से मैंने एक ही ट्रेड लिया था। तो आज हमारा प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस 3 दिन से हम लॉस ही कर रहे थे। तो ये मंथ हमारा प्रॉफिटेबल जाएगा। मैं पीएनएल वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको वो भी वीडियो देखने को मिलेगा जल्दी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं आपको एंट्री समझा देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने इस कैंडल में एंट्री ली थी। ये जो बनी है कितने 10 बजे की कैंडल में मैंने एंट्री ली थी। और उसके बाद मैंने ओवरव्यू शेयर कर दिया था यहाँ पे टेलीग्राम में। मैंने थोड़ा बाद में ओवरव्यू शेयर किया था, जब मुझे कन्फर्मेशन आ गया था तब। ये मेरी एग्रेसिव एंट्री थी। कन्फर्मेशन जब आया तब मैंने ओवरव्यू शेयर कर दिया था कि यहाँ से बाइंग ओवरव्यू है। यहाँ पे देखिएगा बुलिश ओवरव्यू मैंने लिख दिया था। लर्निंग पर्पज़ के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैंने स्ट्रीम भी किया था, लाइव स्ट्रीम अभी चैनल पे लाइव है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में मैं शायद प्राइवेट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी इस कैंडल में, और उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस है वो चला गया था, इस कैंडल में चला गया था 10:50 के कैंडल में। देखिएगा 189 पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो चला गया था। तो स्टॉप लॉस चला गया था, तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड लेना सही नहीं समझा था। लेकिन लाइव में सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आपका व्यू सही है, आप ट्रेड लीजिए। तो मैंने एक छोटे से रिस्क के साथ यहाँ पे एक और ट्रेड लिया था। देखिए, मैंने पर डे लॉस जो है उसको ब्रीच नहीं किया था। मैंने सिर्फ 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, 6 की 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और उसके बाद प्राइस मेरे नीचे आया ही नहीं। देखिएगा, इस कैंडल में मेरी एंट्री थी, इस कैंडल में जो कि है 218। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इस हाई ब्रेक पे एंट्री ली थी। और जो ये प्रीवियस कैंडल है, इसके लो के आसपास का मैंने ऐसे रखा था। मतलब 7 पॉइंट का एसएल था, तो 75 क्वांटिटी में 500 का ही लॉस होता मेरा। और उसके बाद प्राइस नीचे आया नहीं, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता गया। तो मैंने वेट किया, क्योंकि अब लॉस तो हम लेके निकल जाते हैं, तो टारगेट भी तो बड़ा चाहिए। तो मैं समझ लीजिए, मैंने इसमें बहुत बड़ा 53 पॉइंट बुक किए थे, वहाँ 72, मतलब 1:7 का ट्रेड था, ये समझ सकते हैं। लेकिन आइडली इसको हम छोटा ट्रेड ही कहेंगे। 60 पॉइंट कैप्चर करने थे, तो उसके हिसाब से मैंने जितना पॉइंट मुझे चाहिए था मैंने वो ले लिया, और मैं ट्रेड से निकल गया। इस ट्रेड को मैंने इस कैंडल में एग्जिट किया था 272 पे। मतलब मैंने अच्छा खासा वेट किया था, ठीक है, यहाँ तक का वेट किया था। उसके बाद मैंने इस कैंडल में जब प्राइस नीचे आने लगा तो मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एसएल हो गया था। तो अब लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर हमारे ओवरव्यू सही जाएंगे तो हम प्रॉफिट तो किसी ना किसी दिन कर लेंगे। तो आज मेरा ओवरव्यू सही था, इसलिए मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, यही डायलॉग था लाइव स्ट्रीम में। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, ठीक है। स्ट्रीम एंड करते ही मैंने ट्रेड ले लिया था, ठीक है। तो चलिए, उसका रिज़ल्ट हमको अच्छा मिला है। 500 का रिस्क था, तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, अभी आपको ओवरव्यू समझाना है तो आप फास्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको पीएनएल दिखा दिया, मैंने आपको एंट्री समझा दी। अब ओवरव्यू देख लेते हैं, आज का बुलिश ओवरव्यू क्यों था। तो बड़े चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहला कन्फर्मेशन हमारा ईएमए के ऊपर है प्राइस। कन्फर्मेशन 1 की ट्रेंड मतलब बुलिश है, ईएमए के ऊपर है। ईएमए आपको पता ही है, 21 पीरियड का ईएमए है ये वाला, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं, ईएमए के ऊपर है। सेकंड कन्फर्मेशन हमारा जो था कल की क्लोजिंग देखिएगा, कल मार्केट ने कैसी दी थी। मार्केट ने कल एक बहुत ही अच्छी खासी बुलिश क्लोजिंग दी थी, ठीक है। ये हमारा कन्फर्मेशन सेकंड, मतलब कन्फर्मेशन अच्छे थे दोस्तों, इसलिए मैंने सेकंड ट्रेड लिया था, नहीं तो मैं सेकंड ट्रेड नहीं लेता, ठीक है ना। तो एक तो बाइंग ट्रेंड है, उसका कन्फर्मेशन है, क्लोजिंग है, उसका कन्फर्मेशन है, ठीक है। ये क्लोजिंग है, उसका भी कन्फर्मेशन है। और थर्ड कन्फर्मेशन देखिएगा, आज मार्केट ने बहुत दिनों के बाद ये रेंज का ब्रेकआउट दिया था। ये जो रेंज बनी है देखिएगा, ये कई दिनों से ये रेंज बनी है ना, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो उसी के बेस पे मैंने आज बुलिश ओवरव्यू बनाया था। उसके बाद मैंने वेट किया अपने एंट्री का। तो यहाँ पे मेरा बिहेवियर बना थोड़ा सा एंट्री वाला, जैसे कि ये वाला डब्ल्यू टाइप का, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट, फिर इसके बाद ये ब्रेकआउट। तो इस बिहेवियर को, मतलब डब्ल्यू टाइप का पैटर्न था ये,
ठीक है, यहाँ पे निकाल कर दिखाता हूँ। अब हमेशा अच्छा डब्लू बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे वाला भी बनेगा। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, जैसे कि मैंने ओवरव्यू यहाँ पे टेलीग्राम में शेयर किया था, तब एंट्री होनी चाहिए थी। मैंने अग्रेसिव पहले ही एंट्री ले ली थी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही थी ना, तो मुझे लग रहा था निफ्टी तुरंत ही शायद ब्रेक कर दा। क्यों? क्योंकि ओवरव्यू स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने जल्दी एंट्री ली। तो उसके बाद चलिए, एंट्री तो बाद में भी सही होती, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हो गया था इस कैंडल में। तो यहाँ पे मैंने लॉस बुक करके मैं निकल गया। उसके बाद मैंने री एंट्री ली और री एंट्री में हमको जो है वो टारगेट मिल गया। तो यही कन्फर्मेशन था दोस्तों। आपको अपना सेटअप बहुत ही सिंपल रखना है। जैसे कि मैं 2-3 ये चीज़ें देखता हूँ, आप भी देख सकते हैं अगर आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आता है। एक तो ईएमए देख लीजिए, ऊपर है तो बाइंग ट्रेंड का कन्फर्मेशन, ठीक है। सेकंड चीज़ क्लोजिंग देख लीजिए, अगर बुलिश क्लोजिंग है और अगले दिन बुलिश बिहेवियर बनता है तो बुलिश ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। वो क्लोजिंग का भी कन्फर्मेशन आ गया और उसके बाद हमारा बिहेवियर बन गया। तो 3 चीज़ें देखी मैंने, तीनों के बेस पे अपना एंट्री बनाया, ठीक है। ओवरव्यू स्ट्रॉन्ग था, इसलिए अगर एसएल हो गया तो एक आप छोटा सा रिस्क और ले सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रिस्क लेना है। बेफालतू का रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने आज ट्रेड लिया और आज हमको प्रॉफिट मिल गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज मंथ ये हम अच्छा क्लोज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।